अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का झूलना और स्प्रिंग का उछलना दोनों एक ही फार्मूले को फॉलो करते हैं? जी हाँ, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, उसके बाद हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और मीन पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हम जो है हर टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके लास्ट में हम उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको सिंपली एस एच एम भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन होती है जिसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो कि बॉडी को मेन पॉइंट के ऊपर खींचती है, यानी कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है और वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसे मेन पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम की तरफ खींचती है। तो उस फोर्स को हम उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब पीरियोडिक मोशन, motion in which restoring force restoring force acts on a motion towards mean position, acts on a body towards its mean position and is directly proportional to displacement. इसमें जो डेफिनेशन डिफरेंट है, a periodic motion in which restoring force act on a body towards its main position and is directly proportional to the displacement. इसमें एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो कि डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसे एक्ट करती है टुवर्ड्स को मेन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक टू एंड फ्रो मूव करने वाली बॉडी को फोर्स एक्ट करती है जो कि उसे खींचती है उसके मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट की तरफ उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस हैं कि इसमें हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, इसके बाद टाइम पीरियड। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड ब्रिंग इट टू इट्स मेन position or equilibrium position. The force that always act towards the main position, main point या main position and bring the object to equilibrium position. ठीक हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है और उसको इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन पे
लाती है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन पोजीशन या मेन पॉइंट किसे कहते हैं। क्या हमारे पास मेन पोजीशन क्या होती है? वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 होती है उसे हम मेन पोजीशन कहते हैं। द पोजीशन वेयर द नेट फोर्स, ये वर्ड याद रखना कि नेट फोर्स, जब उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट रहेगी वहां पे फोर्स होगी, लेकिन जो नेट फोर्स एंड पे जो फोर्स उसकी 0 हो जाती है जहां पे, वो हमारा मेन पोजीशन होता है। वेयर द नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी इज 0। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वो पीरियड होता है जब बॉडी अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, जितने टाइम में उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस विद इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वो होती है जो 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशन उसने कंप्लीट की है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक हो गया। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अभी इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज बनेगा, SHM स्टैंड फॉर। सो SHM किस पे स्टैंड का, इससे क्या बनता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास बन सकता है कि जो एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, या डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है? डायरेक्टली होती है, इनवर्सली होती है? तो ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक हो गया। टाइम पीरियड का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। और इसके बाद जो फोर्स का यूनिट पता है, न्यूटन होता है। ठीक हो गया। एक ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पे नेट फोर्स कितनी होती है? तो हमारे पास नेट फोर्स कितनी होगी? 0 होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्या देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो ये चारों की डेफिनेशंस पूछ सकता है।